नमस्कार दोस्तों। बालों का झड़ना, गंजेपन आज के डेट में आम समस्या हो गई है। हमारे समाज में लगभग 80% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। इस समस्या से बचने के लिए लोग तरह तरह की मेडिसिन, ऑयल, शैम्पू यूज करते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान होम्योपैथ में बहुत अच्छा है दोस्तों। कुछ खाने की दवा है और कुछ लगाने की दवा है। इसको लेने के बाद जो है 100% जो है इस बालनेस की समस्या, हेयर फॉल की समस्या से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शेखर, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस बाल की समस्या को जानने से पहले हम बाल की संरचना के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब तक बाल की संरचना की पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा कि ये बालनेस का कारण है क्या। बालों की संरचना एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दोनों के बीच की संरचना है। बाल के ऊपरी हिस्से को हेयर शाफ्ट कहा जाता है। इसके बाद जो है स्किन सरफेस होता है। स्किन सरफेस के जस्ट नीचे सेबेशियस ग्लैंड होता है। सेबेशियस ग्लैंड के जस्ट नीचे फॉलिकल होता है। फॉलिकल के जस्ट नीचे पैपिला होता है और पैपिला के नीचे जो होता है वो नर्व होता है। पेपिला के जस्ट ऊपर जो है हेयर रूट होता है, जिसको डर्मल पेपिला भी कहा जाता है। ये है दोस्तों बालों की संरचना। इस सीक्वेंस में बाल जो है सजा हुआ होता है। इसमें दोस्तों मेन रोल जो होता है सेबेशियस ग्लैंड का होता है। सेबेशियस ग्लैंड में कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ मिनरल होता है, कुछ एंटीबैक्टीरियल लिक्विड होता है, जो कि एनी टाइम जो है हम लोग के बाल के स्किन को सेफ रखता है तथा बाल के ब्राइटनेस को बनाए रखता है, बाल के सरफेस को वाइली बनाए रखता है। सेबेशियस ग्लैंड से जब वाइल ज्यादा सेक्रेट होता है तो स्किन की ऊपरी हिस्सा में एक मोटी परत बैठ जाती है, जिससे ये बाल जो है धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। और इसमें यदि मिनरल की डिफिशियंसी, खनिज लवण की डिफिशियंसी होती है तो बाल टूटने लगता है। देखिएगा, जिस किसी को बालनेस की समस्या होती है तो उसका स्कैल्प जो होता है, जो उसका स्किन होता है, वो बिल्कुल चिकना हो जाता है। और तेल लगाए चाहे नहीं लगाए, उसका स्किन जो चिकना होता है तो चिपचिपा पदार्थ एनी टाइम सेक्रेट होते रहता है। जो स्किन सरफेस पे जो सेल होता है वो सेल का मुंह बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद जो है इतना ज्यादा वाइल सेक्रेट होता है कि वो डेड हो जाता है। और उसके नीचे जो है हेयर रूट होता है। हेयर रूट से बाल नहीं निकल पाता है। यानी आपको हेयर के रूट को जो है वो सेबेशियस ग्लैंड से निकलने वाला वाइल जो है बिल्कुल बंद कर देता है, जिसके वजह से बालनेस की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी बाल जो झड़ता है वो फिर निकल ही नहीं पाता है। ये कुछ कारण है और यही रोल होता है सेबेशियस ग्लैंड का। सेबेशियस ग्लैंड हमारे लिए अच्छा भी है, मतलब कि यदि इस वाइल कम सेक्रेट करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि ये वाइल का सेक्रेशन ज्यादा करने लगता है तो उस कंडीशन में बालनेस की समस्या होती है। तो बालनेस की समस्या के पीछे सबसे बड़ा रोल सेबेशियस ग्लैंड का होता है। जब सेबेशियस ग्लैंड से वाइल ज्यादा सेक्रेट होता है, कभी कभी जो है आपको डेंड्रफ की समस्या देखी जाती है। डेंड्रफ को अमूमन आप देखिएगा तो व्हाइट कलर का छोटा छोटा जो है स्कैल्प होता है। आखिर वो आता कहाँ से है? वो आता वही सेबेशियस ग्लैंड का जो है वाइल जो सेक्रेट होता है वो बाल के नीचे डिपॉजिट होने लगता है। यदि वो ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जाएगा तो आपका बाल को मिनरल नहीं मिल पाएगा, खनिज लवण नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से बालनेस की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। और उस डेंड्रफ को हटाने के लिए लोग डिफरेंट टाइप का जो है वाइल लगाते हैं, मेडिसिन लोग यूज करते हैं, शैम्पू लगाते हैं। अल्टीमेटली ये डेंड्रफ की समस्या खत्म नहीं होती है और बाल झड़ते रहता है। एक समय ऐसा आता है कि लोग गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान होम्योपैथ में बहुत ही आसान है। होम्योपैथ में केमिकल यूज नहीं होता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसे केमिकल रहता है तो स्किन पर हम लगाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है, लेकिन ये होम्योपैथिक दवा है,
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक मैं आपको कॉम्बिनेशन लगाने का बताऊंगा और एक कॉम्बिनेशन मैं आपको खाने का बताऊंगा, तथा मैं आपको इसके अलावे एक लगाने का शैम्पू और एक मैं लगाने का तेल भी बताऊंगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले लगाने वाली कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अर्निका मदर टीचर, अर्निका मदर टीचर जो होता है वो जो ब्लड का रूट है, जो ब्लड वेसल है, पैपिला के नीचे जो ब्लड वेसल होता है वहां पे ये बहुत अच्छा काम करती है। प्लस आपको एस्क्लैप जो जमा हो गया है, जिसके वजह से उसका रूट जाम हो गया है, जहां से फोलिकस निकलने, जो हेयर का फोलिकस है निकल नहीं पाता है, उसको ये क्लियर करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये अर्निका का काम है। प्लस बालनेस की समस्या को भी ये कम करता है। जेबरेंडी मदर टीचर जो होता है सबसे ज़्यादा असर एस्केवियस ग्लैंड पे करता है। एस्केवियस ग्लैंड से वाइल का सेक्रेशन को कम करता है, जिसके वजह से स्किन ड्राई हो जाता है। स्किन ड्राई हो जाने के बाद जो सेल डेड हो गया है, जहाँ पे बालनेस की समस्या हो गई है, वो सेल फिर एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद वो रूट से जो है फोलिकस जो है धीरे धीरे करके जो है वो आपको स्किन के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये काम जो है जेबरेंडी मदर टीचर का है। लेकिन अर्निका और जेबरेंडी दोनों मिला देते हैं हम, जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये और भी अच्छा काम करता है। क्योंकि अर्निका का काम होता है ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना, यानी पेपुला के नीचे जो ब्लड वेसल है उसका सर्कुलेशन जब हाई हो जाता है तो खनिज लवण मिनरल जो है बाल को प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसके वजह से आपको आसानी से बाल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हेयर का रूट होता है, हेयर फॉलिकस आसानी से बाहर निकलने लगता है, जिसके वजह से ये बालनेस की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। और एक समय के बाद यदि लंबे समय तक आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी ये बालनेस और हेयर फॉल दोनों की समस्या से आपको परमानेंट मुक्ति मिल जाती है। अब इसको लगाना कैसे है? तो बराबर मात्रा में जेबरेंडी मदर टीचर और अर्निका मदर टीचर को एक 100 ml या 30 ml के सीसी में इसको मिला के रख लेंगे। स्नान करने से पहले 1 घंटा पहले इसको अप्लाई करेंगे, या नहीं तो आप इसको अप्लाई करने का तरीका एक और भी है कि स्नान करने के बाद जब स्किन सूख जाता है, इसके बाद इसको आप अप्लाई करें और रात में सोते समय जो है इसको अप्लाई करके सोएं। ये जिनके छोटे छोटे बाल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे पुरुष के लिए ये कॉम्बिनेशन डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन महिलाओं के लिए चूंकि बाल बहुत लंबे होते हैं और बालनेस की समस्या महिलाओं के पास भी होती है, तो इसको नारियल के तेल में जिस क्वांटिटी में आप नारियल का, जैसे 100 ml जो है नारियल का तेल लेते हैं, तो 100 ml जेबरेंडी और अर्निका दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आप 100 ml ले लें। दोनों को मिक्स करके 100 ml ले लें, यानी 200 ml 100 ml जो है आपको नारियल का तेल और 100 ml जो है ये मदर टीचर कॉम्बिनेशन, दोनों को मिक्स कर लें और लगाने से पहले जो है दोनों को खूब बढ़िया से मिला लें। मिला करके इसको रात को सोते समय लगाएं या फिर सुबह में स्नान करने के बाद आप इसको लगा लें। ये जो झड़ा हुआ बाल है वो पुनः जो है वापस जन्मना यदि ये तेल आप कंटिन्यूअस लगाते हैं, चाहे ये मदर टीचर को आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ये बालनेस की समस्या आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। या गंजेपन की समस्या भी है, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम आपको एक खाने का कॉम्बिनेशन बताता हूँ। तो इससे पहली मेडिसिन है एसिड फोर्स। एसिड फोर्स वीकनेस, फिजिकल और मेंटल या बालनेस, ये चारों चीजें बहुत अच्छा काम करता है। इसका पोटेंसी जो है 200 पावर में रखेंगे। और दूसरी मेडिसिन है आपको लाइकोपोडियम। ये हार्मोन जो डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से बालनेस की समस्या होती है, उसको ये मेंटेन करता है। 30 ml एसिड फोर्स ले लेंगे,
200 पावर में 30 ml जो है लाइकोपोडियम 200 ले लेंगे। दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसको लेने का तरीका है, आपको सुबह सुबह जो है 4 बूंद पर डे लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। तो ये थी खाने की मेडिसिन। और मैं एक आपको लगाने का, आइए दोस्तों लगाने का मैं ऑयल बताता हूँ। विजल कंपनी का जबरंडी ऑयल आता है। आपको जब भी ऑयल लगाने की इच्छा हो तो इसी ऑयल को लगाएं। इस ऑयल को लगाने से आपको बालनेस की समस्या नहीं होगी तथा बाल बहुत कम झड़ेगा। और यदि आपको शैम्पू लगाने की इच्छा हो तो SBL का या फिर विजल का अर्निका शैम्पू आता है, आप इसी शैम्पू को लगाएं। तो ये थी दोस्तों बाल की पूर्णतः ट्रीटमेंट। हमारे द्वारा बताए गए इस दवा को आप लेते हैं तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि ये दवा लगातार आप 6 मंथ यूज करें। खाने का, लगाने का और शैम्पू, आपके बालनेस की समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जो आपका बाल झड़ रहा है वो झड़ना भी बंद कर देगा। दोस्तों मैं जो मेडिसिन बताया हूँ, जो खाने का मेडिसिन है और लगाने का मेडिसिन है, तो खाने का मेडिसिन आप जो है SBL या WSI का ही ले, और लगाने का भी जो मेडिसिन है या तो SBL या WSI का ले। यानी कोई भी आप मेडिसिन ले वो ब्रांडेड कंपनी का ही यूज करें, लोकल कंपनी का प्लीज यूज मत कीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीडी हैं उनको फॉरवर्ड जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।